हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज की क्लास में हम बात करेंगे। देखो, सातवां चैप्टर आपका चल रहा था 10वीं क्लास के अंदर। तो सातवां चैप्टर जो है वो तो हम कर चुके हैं, लगभग पूरा हो चुका है आपके, ठीक है। तो उसमें कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो हम देख लेंगे, कर लेंगे। आज आठवां चैप्टर शुरू करें, ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति जिसका नाम है। आठवें चैप्टर का त्रिकोणमिति जिसका नाम है, ये हम शुरू करने वाले हैं। नाम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है। और मैं सच बता दूं आपको, 10th क्लास में सबसे आसान चैप्टर यही है। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है 10th क्लास के अंदर, बता दूं मैं आपको पहली बात, ठीक है ना। तो इससे आसान एक भी, मतलब आप दूसरा कोई चैप्टर कह ही नहीं सकते। सबसे आसान चैप्टर यही है, समझने वाला होना चाहिए बस। बहुत आसान है, एकदम ट्रिक के साथ, आराम से, सारा का सारा एकदम गहराई से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आठवां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और देखो, नंबर देकर जाएगा 8 से 10 आपको 10th क्लास में। और फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं आपके, ये जो नया सत्र है आपके जो नया सत्र है 2023-24, इसी के लिए बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें मित्रों आपके 8.3 नहीं पढ़नी है आपको, 8.3 कटी हुई है और सब कुछ पढ़ना है आपको। तो आज के वीडियो में हम पहले परिचय करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे हम परिचय, यानी परिचय करने वाले इसका, उसके बाद में बाकी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये बात करें कि आपके तो एकदम 10th क्लास में तो एकदम नॉर्मल है ट्रिगोनोमेट्री। आपकी तो 10th क्लास में क्या है, एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मली आपको पढ़ना है इसको। वैसे तो इसका यूज देखें तो बहुत ज़्यादा यूज है, यानी कि यूज आप लेके देखो। अब भाई कई लोग कहते हैं कि साइन कोस टेन कोट कहाँ काम आते हैं, काम कभी आते नहीं है, पढ़ाते रहते हैं सर लेमडा फेमडा, भैया सब काम आता है, ठीक है ना। बिना काम के फिर किताब में क्यों होता, किताब में होना ही नहीं चाहिए था, काम नहीं आता तो, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें इंजीनियरिंग की, बहुत काम आता है इंजीनियरिंग। प्लस कोई भी बड़ी बड़ी दूरियां जो होती है, बड़ी बड़ी दूरियों की बात करें, दूरियां जो होती है जिनका मापन करना होता है हमें, यानी बड़ी बड़ी जैसे भाई बिल्डिंगें हैं, टावर है, कुछ भी मान के चलो आप, तो उनकी ऊंचाइयों को आसानी से इस त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इस त्रिकोणमिति की सहायता से इन सबको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लेवल वाले, यानी इंजीनियरिंग जो करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा उपयोग में। भाई जैसे इंजीनियर अब तो किसी प्रकार का हो सकता है। जैसे कोई मकान का इंजीनियर है, मकान बना के देता है आपको ना, उसका डायग्राम बना के देता है, तो उसमें त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। तो बात मुद्दे की करते हैं। फिलहाल एक बार दूरियां और मापन, मैं इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ये जो लिखा है, उसके बाद में चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो मित्रों, डरना नहीं है बिल्कुल भी, डर सारा का सारा खत्म करने वाला हूं आपका मैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। देखो नाम से ही पता चलता है, त्रिकोणमिति। ये जो ग्रीक भाषा होती है आपके, ग्रीक भाषा के दो शब्दों, कितने शब्दों? दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री का नाम, मिलकर बना है। अब कौन से वो दो शब्द हैं वो देख लीजिए। पहला आता है आपके ट्रिगोन, ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिगोन, और दूसरा नाम आता है मेट्रोन। तो यही वो दो शब्द हैं। अब ध्यान से यहां देखो, TRI, ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजाओं से है। अब भाई भुजाएं किसमें? अब ट्री का मतलब तीन भुजाएं तो त्रिभुज में होती है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री किस पर आधारित है? त्रिभुज पर आधारित है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मापना, मेट्री का मतलब क्या होता है? मापना। और यहाँ ये दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री शब्द, ठीक है ना। तो ट्रिगोन तथा मेट्रोन, ट्रिगोन जिसका अर्थ होता है त्रिकोण, क्या होता है? जिसका अर्थ है त्रिकोण होता है मित्रों, त्रिकोण। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मापना। यानी तीन कोणों का मापन करना या तीन भुजाओं का मापन करना एक ही बात है। ये अर्थ होता है इस ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना। ये अर्थ होता है, यानी तीन कोणों को कुल मिला के। यार तीन कोण किस में होता है? तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी त्रिभुज पर आधारित है। अब कौन से त्रिभुज पर आधारित है इसके बारे में हम बात करेंगे पहले, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया होगा कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से मिलकर बना है। और रही बात है इसका श्रेय, यदि बात करें तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है मित्रों महान अपने जो गणितज्ञ हैं, कौन? आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ हैं वो इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसका पिता कह सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री का फादर कह सकते हो आप इनको, आर्यभट्ट को, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट
त्रिकोणमिति के क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बेसिक परिचय हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बता देता हूं मैं। त्रिकोण और मापना ये समझ गए होंगे, तीन कोणों का मापन करना ही क्या है, त्रिकोणमिति है। और आप कहें तो चलो मैं परिभाषा और बता देता हूं, डेफिनेशन बता देता हूं, सटीक सी डेफिनेशन है इसकी। इसमें हम काम में लेने वाले हैं मित्रों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज काम में लेने वाले हैं, समकोण त्रिभुज काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज पर आधारित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वही त्रिकोणमिति है। बस ये है इसकी सटीक सी परिभाषा, सीधी सी साफ सुथरी सी परिभाषा है ये। ठीक है ना मित्रों, ठीक है। अब आगे बढ़े, हम आगे बात करते हैं। तो चलिए मित्रों बात करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि किस पर आधारित है, ये है समकोण त्रिभुज पर आधारित। ये जो त्रिकोणमिति है ये किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, देखो यहाँ बना देता हूं मैं आपके लिए। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है मित्रों जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, और ये होता है न्यून कोण। आप ये न्यून कोण हो गया, बाकी दो न्यून कोण ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, ए बी और ये है सी, ये इसका नामकरण कर दिया हमने। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी और सी, ये इस त्रिभुज का नाम है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 90 डिग्री के सामने देखिए आप सबसे बड़ी भुजा है, इसी को बोलते हैं कर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, आपके कर्ण कहलाती है। और ये देखो आप जमीन पे टिकी हुई है, जहां पे ये त्रिभुज खड़ा है इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया और ये आपके आधार हो गया। और जो न्यून कोण बन रहा है 90 के ठीक आसन्न में, ये आसन्न कोण हो गया इसका। ये जो ठीक यहाँ पे आधार के पास में ये जो कोण बन रहा है, इसके सामने जो भुजा होगी ये होती है आपके मित्रों लंब। जो खड़ी भुजा है ना, लंब का मतलब जैसे स्तंभाकार है, स्तंभ है तो वो लंब होता है। तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है। ये आपका त्रिभुज एबीसी है जिसमें समकोण त्रिभुज बनाया। 90 डिग्री का यहाँ पर कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये तीन इसमें आप देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज में भुजाएं हैं जिनके नाम हैं अलग अलग, मैंने आपको बता दिए। तो हम ट्रिक के माध्यम से आराम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि समझ में नहीं आए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है इसमें जो समझ में नहीं आए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको आराम से। बस आप तो ध्यान देते जाइए कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू देखते रहिए, बस समझ आ ही जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब, कर्ण, आधार तीनों मैंने बता दिए। अब देखो आपकी जानकारी के लिए हम यूं यूज करने वाले हैं। इसको तो हम लिखेंगे के, इसको हम लिखेंगे ए फॉर आधार, ए फॉर आधार, और इसको लिखेंगे एल, एल फॉर लंब। समझ रहे हो बात को, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इस प्रकार से हम यूज करने वाले हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। बाकी रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में इसको बी से लिखना चाहिए क्योंकि ये आधार बेस होता है। हाइपोटेनियस से एच से लिखना चाहिए, इसे एल से लिखना, एल से न लिखे पी से लिखना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो है ना। तो ये आपका समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया है। अब ये जो समकोण त्रिभुज होता है आपको पता होगा, जैसे ही आपको समकोण त्रिभुज दिखता है छोटी क्लासों में याद कीजिए, आपको याद आती थी पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही समकोण त्रिभुज दिखता है तो आपको क्या याद आती थी, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये याद आती है, सीधी सी बात है। ठीक है, जब भी समकोण त्रिभुज को देखते हैं तो क्या याद आती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय समझ लो क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कुछ भी नहीं है, आसान सा है एकदम, आराम से इसको समझना है कि भाई समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाएं कौन सी, लंब और आधार, लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का वर्ग होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय।
अर्थात ये कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस होता है आधार का वर्ग। भाई इसको यूं लिख सकते हो आप, सीधी सी बात इतनी सी है। अब मैंने ये नाम दिया ना के ए एल, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, के फॉर कर्ण का स्क्वायर, एल फॉर लंब का स्क्वायर, ए फॉर आधार का स्क्वायर। तो दोनों देखो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। देख लो कर्ण का वर्ग किसके बराबर है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब यार आवश्यकता अनुसार किसी का भी मान चाहिए आपको निकाल सकते हो। भाई जैसे मुझे लंब चाहिए तो इस आधार को मैं इस कर्ण में से घटा दूंगा और क्या है इधर भेज दूंगा। भाई लंब चाहिए मेरे को तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। और मुझे जब आधार चाहिए होता है तो मैं कर्ण के वर्ग में से क्या घटा देता हूं, लंब का वर्ग घटा देता हूं। क्या समझे? ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, यूज होने वाला है इनका। ठीक है, अब हम बात करेंगे मित्रों त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, जहां से मुद्दे की बात शुरू होती है। वैसे तो देखो पाइथागोरस प्रमेय तो आप 7वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसको तो क्या बताना आपको। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय इस पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अब पूरा चैप्टर में आ जाते हैं यार। अब तक तो बेसिक ही चल रहा था, बेसिक ही चलेगा, ऐसे तो कई देर तक ही बेसिक चलाने वाले हैं फिलहाल तो। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो मित्रों होते हैं, अब देखो भुजाएं कितनी, 3 का डबल 6, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और बहुत आसान है, आराम से अब याद हो जाएगा, चिंता ही ना करो आप। ठीक है, चलिए वो बता देता हूं मैं फिर आपको अभी। अब देखो ये जो समकोण त्रिभुज है इसी से रिश्ता होता है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का। वैसे कुल मिला के बताऊं मैं आपको तो यहीं से निकल के आए हैं और कहीं से नहीं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कहां से निकल के आए हैं, इसी समकोण त्रिभुज से निकल के आए हैं। तो मैं सीधा लिख रहा हूं पहले, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इनमें संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। सबसे पहला होता है आपके साइन, दूसरा होता है आपके कोस, फिर आता है आपके टेन, फिर आ जाता है आपके कोट, फिर आ जाता है आपके सेक, और फिर आ जाता है आपके कोसेक। ठीक है, अब देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब रही बात है कि आगे क्यों नहीं लिखा कुछ भी। मान लीजिए मैं यहाँ थीटा ही लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ थीटा, ये थीटा है भाई, इसको क्या पढ़ते हैं हम, थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। ये थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये बराबर का निशान। ठीक है, कि भाई क्या संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का इसके साथ। अब इसी से तो निकल के आए हैं, तो इससे तो रिश्ता होगा ही होगा भाई, बिना रिश्ते के निकल के कहां से आते। ठीक है ना, मतलब इसी कुल के हैं, इसी समकोण के ही हैं ये सारे के सारे। ठीक है ना, तो इसके लिए एक सीधा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, उसी से सारा कुछ हो जाने वाला है, बस बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो क्या हो जाने वाला है। देखो यहाँ एल है, ये ए है, ये के है, तो ऊपर लिखते हैं लाल, ऊपर क्या लिखते हैं, लाल, और बटे में सीधा सा फॉर्मूला, बहुत सारे आपको टीचर्स ये बताते हैं, ये लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का। वैसे कुछ भी बोलो, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, कुछ भी बोल दो, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, या लाल बट्टा कक्का, कैसे भी कर लो याद, ये है बस। गुरुजी इसका क्या मतलब है? अब देखो इसका मतलब बताते हैं आपको। तो सबसे पहले लाल बटा कक्का जो आपने लिखा है, इसको ढंग से यदि मैं यहाँ बनाऊं तो यहीं से समझ में आ जाएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, बता दूं मैं आपको। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा एल, फिर लिखा ए, फिर लिखा एल, फिर लिखा के, फिर लिखा के, यहाँ ऐसे, बस समझना है, समझते जाओ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो समझाते हैं आपको। इनको मैं यूं बंद कर देता हूं, यूं बंद कर देता हूं, अब समझो इसको कैसे। देखो यहाँ खन्ना छोड़ा है मैंने, यहाँ मैं लिख रहा हूं साइन। देखो यहाँ से उठाया पहले वाले को, यहाँ लिख दिया, फिर दूसरे वाले को उठाया, यहाँ लिख दिया, फिर इसको उठाया, यहाँ लिख दिया। अब देखो साइन कोस टेन तक तो आ गए, अब यहीं से शुरू करना है, इसके नीचे से। यहाँ क्या आ जाएगा, कोट, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक, यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक। ये लीजिए, ये है सिस्टम इसका। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा की बात कर रहे थे, तो साइन थीटा, साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे एल बटे के। इसका मतलब यही है भाई, यहाँ साइन लिखा है, साइन के सामने देखो एल और यहाँ के, यानी लंब बटा कर्ण। यानी लंब में और कर्ण में जो अनुपात होता है, लंब में और कर्ण में जो अनुपात होता है, वो आपके साइन थीटा के बराबर होता है। सर जी थीटा क्या है? थीटा 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 न्यून कोण है बच्चों। थीटा क्या है?
थीटा न्यून कोण है यहाँ पर। थीटा क्या यहाँ पर है, न्यून कोण है। ये वाला जो कोण है ना, सी दिख रहा है ना आपको, इसी को बोलते हैं न्यून कोण। जिसके लंब के सामने वाला कोण, लंब के सामने वाला, ये होता है न्यून कोण। इसका ध्यान रखना, खास तौर से ध्यान रखना इसका। ये न्यून कोण है आपका, ये 90 डिग्री न्यून कोण तो ये भी है, लेकिन बात इसकी कर रहे हैं फिलहाल। तो डिपेंड किस पे करता है वो सवाल के अंदर पता चलेगा आपको कि सवाल में किस से रिलेटेड पूछा है। भाई साइन सी का मान पूछा है, साइन ए का मान पूछा है, वो वहां पे पता चलेगा आपको, क्योंकि एग्जांपल्स करने वाले हैं तो सारा कुछ पता चल जाने वाला है, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। चलिए, तो साइन के सामने एल के लिखा था, एल बटे के लिख दिया। अब कोस के आधार और के लिखा है, इसका मतलब ये होता है आधार बटे कर्ण। अब टेन में आ जाओ बच्चों, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ध्यान से समझना, यदि आपने 3 तैयार कर लिए तो 3 ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाते हैं। 3 यदि आपने तैयार कर लिए तो 3 ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि जो पहले वाला है ये तो इस छठे का उल्टा होता है, जो पहले वाला साइन है वो तो इस छठे का उल्टा होता है। दूसरा जो वाला है, दूसरा वाला वो इस सेक का उल्टा होता है। और ये तो दोनों भाई भाई पास पास ही हैं भैया। टेन और कोट की जब भी टेन की बात होगी कोट की भी होगी, क्योंकि टेन और कोट बहुत ज्यादा गहरे रिश्तेदार हैं, ये पास पास ही रहते हैं, पास पास ही। टेन और कोट में बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। अब टेन यदि लंब बटा आधार है, हाँ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा लंब बटा आधार है, देखो लंब बटा आधार लिखा है मैंने टेन थीटा को, तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखो कोस का उल्टा कौन, सेक होता है, ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब साइन लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ध्यान से समझो इसको, टेन लंब बटे आधार है तो कोट आधार बटे लंब, देखो यहीं से पता चलता है। ये देखो आधार बटे लंब, इसको उल्टा करते जाओ, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। यदि इससे समझना है तो यहां से समझ लो, ये भी ध्यान में रखना, लाल बट्टा काका इसी से तो ये लिखा है मैंने, सीधा समझ लो आप, ठीक है। यदि इससे समझना चाहो इससे तो सीधा समझ लो, बाकी यार 3 इसी से समझ लो आप, 3 को तो इसी से समझना है, इसी सारणी से। इससे समझने के बाद में भैया 3 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बस ध्यान रखो, ध्यान रखो, बराबर रखो, साइन का उल्टा लास्ट वाला, कोस का उल्टा उससे ऊपर वाला, और टेन का उल्टा कोट होता है। टेन का उल्टा हमेशा कोट होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनका रिलेशन इस समकोण त्रिभुज से बहुत ज्यादा गहरा होता है, और ये है वो रिलेशन, साइन थीटा लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। आप बाकायदा ऐसे लिखा करो, बहुत अच्छा लगता है जब भी साइन की बात होती है, लंब बटे कर्ण, ये सबसे बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण ये, ठीक है ना। अब लिखना आता है तो क्या दिक्कत है भाई, मान लीजिए मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज से, और आपको कोई पूछे कि त्रिभुज ए बी सी में, यही तो है त्रिभुज ए बी सी, हमने जो बना रखा है यही तो है। इस त्रिभुज ए बी सी में मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ साइन थीटा भुजाओं के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो भी लिखना आना चाहिए आपको। साइन थीटा किसके बराबर होता है, अभी तो बताया लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है, लंब देखो ए से लेकर बी तक ये खड़ी भुजा, ये लंब है, ये ए बी है ना, तो लंब की जगह लिखेंगे ए बी, लंब, और बटा कर्ण, कर्ण क्या है ए से लेकर सी तक ए सी, तो बटे में एसी। तो यूं भी लिखना आना चाहिए आपको, ये सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट तो यही होता है, ऐसे लिखा करो और अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इससे बहुत बेहतर है। लंब बटा कर्ण एल बटा के लिखते हो ना आप, इससे सबसे बेहतर ये है ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी लिखो या लंब बटे कर्ण लिखो यार, क्या फर्क पड़ता है। इस त्रिभुज के लिए ए बी बटे ए सी होगा, PQR होगा तो उसके लिए PQR के हिसाब से हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। जैसे साइन थीटा को ए बी बटे ए सी लिखा है, वैसे तो यार आप कोस थीटा को भी फिर लिख सकते हैं। कोस थीटा में आधार बटे कर्ण, आधार बी से लेकर सी तक, तो ये लीजिए BC, और वापस BC के बटे में कर्ण, कर्ण आया, कर्ण क्या है AC है यहाँ पर, तो यहाँ AC लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखते हैं तो ये और अच्छा लगता है भाई लिखा हुआ, और क्या, ठीक है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 फंक्शन, यानी कहो त्रिकोणमितीय अनुपात कहो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये, जिनका संबंध मैंने इससे बता दिया है, इससे, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इससे मैंने आपको इसका संबंध बता दिया है, और उल्टा सुल्टा पुल्टा सब बता दिया है मैंने। देखो साइन जो होता है ना, उसका उल्टा होता है लास्ट वाला कोसेक, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यार ये ध्यान में रखना पड़ेगा यार, 3 याद करते ही ऑटोमेटिक ही 3 हो जाते हैं, फिर याद 3 यदि याद कर लो आप, 3 तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एकदम गहराई से एक एक चीज को बता रहा हूँ यार, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है। चलो तो अब बढ़े फिर आगे,
एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा पढ़ लिया, आशा करता हूँ आराम से सबको समझ में आ गया होगा इतना। अब आप सीधा एग्जाम्पल पे आ सकते हैं, तो मैं आ रहा हूं पहले एग्जाम्पल पर। चलिए, तो मित्रों पहला ही एग्जाम्पल आपके लिए आ गया है। देखो क्या लिखते हैं, उदाहरण एक है, यदि tan a बराबर में 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan a का मान दे रखा है आपको और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ रहा है। भैया बहुत आसान है, देखो कितना आसान है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, बेसिक पढ़ा है थोड़ा सा, और उसी बेसिक के चलते अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करो। बहुत आसान है भैया। चलिए सबसे पहले देखो कैसे शुरुआत करनी है। दिया है, क्या है, दिया है यार। कुछ जोड़े भी हैं वो भी याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। लंब, कर्ण और आधार के जोड़े और होते हैं, वो जोड़े मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले शुरू कर देते हैं, ये सवाल करते हैं। अभी दिया है कि tan a, अब यहां देखो क्या लिखा है, tan a लिखा है, यहां पर थीटा की जगह क्या लिखा है, यहां पर a लिखा है, a, ठीक है, यहां पर a लिखा है। tan a बराबर लिखा है आपके पास 4/3। अब आप मेरे को बताइए, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि tan a किसके इक्वल होता है। अब भी हमने जस्ट पढ़ा है भैया, अब भी पढ़ा है जस्ट। तो tan a किसके बराबर होता है, वो है ना, ध्यान रखो, ऐसे मन में रखा करो, लाल बट्टा का ऐसे मन में रखा करो। यहां बताया था साइन, यहां बताया था कोस, यहां बताया था tan। अब tan यहां आता है तो l/a लिखा है, l/a tan की जगह। तो ये क्या होगा बताओ फिर, लंब बटा आधार ही होगा। लंब बटा क्या होगा, आधार ही होगा। तो ये ऐसे ध्यान में रखना है। तो ये होता है लंब बटे आधार। इसका डायग्राम बना देता हूं आपको अभी से। तो यहाँ यार तुलना करके देखो, L कितना 4 है, A कितना 3 है। देखो डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने बना दिया आपके लिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसी के लिए बनाया है। नाम लिख देते हैं। अब देखो A, इसने tan A लिखा है, यहाँ पर A होता है भैया न्यून कोण, ये लीजिए न्यून कोण A यहाँ लिखेंगे। B मान लेते हैं कि इसमें समकोण होगा, और C आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिकली। तो 90 डिग्री ये रहा। इसके सामने तो क्या है, आपके कर्ण है। तो कर्ण हमारे पास तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कर्ण तो ज्ञात करना पड़ेगा। और l/a यानी लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये आपको 3 दे रखा है। मित्रों समझ में आया कुछ। देखो tan a किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। तो लंब कितना 4 और आधार कितना 3। तो ये लंब की जगह 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, लगाओ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या लिखूं मैं, कर्ण का वर्ग निकालना है ना। ये होता है लंब का वर्ग प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर, आधार का वर्ग। लगाओ फिर। अब कर्ण इसमें क्या है, कर्ण इसमें देखो AC है, AC हमें निकालना है, AC का वर्ग। AC का वर्ग निकालना है। लंब का वर्ग, लंब कितना यहाँ पर BC है, तो BC का वर्ग। ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा लिखने पर, ऐसा लिखा करो आप, BA यानी BA या AB की बात है, AB का वर्ग मान रख दो। तो यहाँ है AC वर्ग, और BC का वर्ग कितना है, BC की जगह 4 का स्क्वायर प्लस AB की जगह, AB का मान देखो इसमें देख लो 3 है, ये 4 है, इसकी जगह 3 लिखना है, तो 3 का वर्ग लिख देंगे। तो कुल मिला के AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 3 9। तो कुल मिला के AC स्क्वायर बराबर आया 25। हमें तो AC चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC चाहिए, तो यहाँ से वर्ग हटा रहा हूँ। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लग जाना, आपके अंडर रूट लग जाना है, और अंडर रूट 25 का मान होता है इतना। अब इसमें कुछ नहीं लिखा तो आप इकाई लिख सकते हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा है तो इकाई लिख सकते हो। तो कुल मिला के आपके AC का मान √25 यानी 5 इकाई आ गया, यानी ये भुजा 5 आ गई। तो ध्यान रखो, ये जोड़े होते हैं जब आधार या लंब में से 3 4 दे रखा हो, ये तीनों चाहिए चारों एक ही बात है, 3 4 दे रखा हो तो हमेशा कर्ण 5 आएगा, है ना। ऐसे अलग अलग जोड़े होते हैं, 7 8 के साथ कौन आएगा, 3 4 के साथ कौन आएगा, ऐसे ध्यान रखना आपको, 3 4 5। तो वो जोड़े मैं अलग से बता दूंगा आपको, वो ध्यान में रख लेना, सीधे याद हो जाएंगे। तो यार निकालने की अवस्था नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको तो ये पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, नंबर चाहिए ना आपको, तो ये पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको ना, इसके बिना नहीं हो सकता। चलो ये हमने अब निकाल दिया है इतना, ठीक है, हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई है। तो इसके नीचे लिखना है, यहाँ AC कितना 5 इकाई आ गया, और AB कितना है 3 दे ही रखा था, और BC कितना दे रखा है, BC आपके था 4 दे रखा था, ये 4 लिख दिया।
ठीक है, ये तीनों मैंने लिख दिए। ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। अब आप सबको पता है ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे देखो त्रिभुज में भी लिखा हुआ है। तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा था, वो मैं आपको अलग अलग करके यहाँ से बता देता हूँ मित्रों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन ए की। ठीक है, फिर बात करेंगे कोस ए, फिर बात करेंगे टेन ए तो दिया हुआ था, देखो टेन ए तो दिया हुआ था। इसके अलावा कितने बच गए, 5 और बच गए, 5 पांचों के मान निकालने, पांचों के। ठीक है, तो साइन ए कोस ए, फिर आएगा कोट ए, फिर आएगा सेक ए, फिर आएगा कोसेक ए। इन सब के मान ज्ञात कर दीजिए। अब चलो इसके मान ज्ञात करो, इस सब के मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करोगे आप, मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें हम ज्ञात कर लेंगे साइन किसके बराबर होता है। देखो वापस यहाँ समझा देता हूँ, लाल बट्टा कक्का, वापस याद करो, बार बार पढ़ो। पहला है ना, पहले को मार्क करो, पहले को मार्क। साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, और टेन लंब बटा आधार। देखो तीनों मार्क कर दिए मैंने, तीनों बता दिए। ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है। तो टेन तो दिया हुआ है, साइन की बात करते, साइन लंब बटा कर्ण होता है। चलो एक बार आपकी जानकारी के लिए एल बटा के यहाँ लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, अब लंब कितना है, लंब देखो दिया हुआ था पहले से, लंब कितना है, 4 है। इसमें लंब कौन सा है, ये 4 है। और कर्ण हमने ज्ञात किया कितना, ये आया था 5। तो हम लिख देंगे 4/5। ये 4/5 और ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को से, तो इसको लिख देंगे 3/5। क्या लिख देंगे इसको हम, 3/5। ठीक है, ऐसी कोटे की बात करें तो यार टेन ए का उल्टा होता है कोटे, अभी तो बताया था टेन ए का उल्टा कौन होता है, कोटे। ये 4/3, ये हो जाएगा 3/4। सेक ए किसका उल्टा होता है, ये तो कोस ए का उल्टा होता है। यदि 3/5 है कोस, तो कोस का उल्टा सेक होता है। इसको बिना सोचे समझे 5/3 लिख दीजिए। कोसेक ए, साइन ए यदि 4/5 तो कोसेक ए 5/4 हो जाएगा। ये लीजिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने ज्ञात कर दिए हैं। समझ रहे हो बात को। तो थोड़ा सा बेसिक आज हमने कर लिया है, पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया है, बाकी बचे हैं 4 एग्जाम्पल। कितने बचे हैं, 4 एग्जाम्पल, वो करेंगे कल की क्लास में, और फिर कर देंगे 8.1 एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। आशा करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी आराम से समझते ही जाना है, कंटिन्यू देखते रहो। देखो बीच में छोड़ना नहीं, छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा भैया। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में मित्रों। धन्यवाद।